हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केसीआई में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपने कभी सोचा है कि इंद्रधनुष कैसे दिखाई पड़ता है, और दिखाई तो आपने देखा ही होगा, लेकिन कैसे बनता है ये तो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। तो चलो आज हम इस बारे में ही आपको बताते हैं कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। चलो फिर शुरू करते हैं। देखो, आपका ये इंद्रधनुष जो है, ये वर्षा वर्षा अथवा बादल में पानी की सूक्ष्म बूंदें अथवा कणों पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें। वर्षा अथवा बादल में पानी की सूक्ष्म बूंदों अथवा कणों पर पड़ने वाली सूर्य किरणों का विक्षेपण, डिस्प्रक्शन ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण है। जो विक्षेपण पड़ता है वो इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण है। सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों से अपवर्तित या परावर्तित होने के कारण इंद्रधनुष बनाती हैं। जो ये सूर्य की किरणें हैं, ये आपकी वर्षा की बूंदों से अपवर्तित या परावर्तित होने के कारण ही इंद्रधनुष बनाती है। इंद्रधनुष सदा दर्शक की पीठ के पीछे सूर्य होने पर ही दिखाई पड़ता है। यदि आप इंद्रधनुष को देखेंगे तो आपकी सूर्य आपके पीछे होगा, तभी आपको इंद्रधनुष दिखाई पड़ेगा। आप कभी भी नॉलेज कर सकते हैं, यदि आप इधर खड़े हैं और सूर्य यदि आपके पीछे है और इंद्रधनुष दिखाई पड़ रहा है, तो वह यही एक कंडीशन बनेगी, तभी आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा। अब आपको चलो एक इंद्रधनुष ऐसा भी बनना संभव है। अब इसके इंद्रधनुष के बारे में पूरी जानकारी ही आपको दूंगा। एक इंद्रधनुष ऐसा भी बनना संभव है जिसमें वक्र का बाहरी वर्ण बैंगनी रहे। जिसमें वक्र का, जैसे जो ये बनता है आपका गोला टाइप, वक्र टाइप यानी कि सर्किल टाइप बनता है, तो उसमें बैंगनी तो बाहरी रहे तथा भीतरी लाल हो। द्वितीय सेकेंडरी इंद्रधनुष कहते हैं उसको द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं, क्योंकि उसका जो बाहरी पृष्ठ है वो बैंगनी होगा और अंदर की तरफ लाल होगा। और 3 अथवा 4 आंतरिक परावर्तन से बने इंद्रधनुष भी संभव हैं, परंतु वे बिरले अवसर पर दिखाई देते हैं। वो बिरले अवसर पर यानी कि दिखाई देते हैं आपके, और वे सदैव सूर्य की दिशा में ही बनते हैं। जो ये 3 व 4 आंतरिक परावर्तन से जो बनते हैं वो बिरले अवसर पर ही दिखाई देते हैं, और वो तो सूर्य की दिशा में ही बनते हैं तथा तभी दिखाई पड़ते हैं जब सूर्य स्वयं बादलों में छिपा रहता है। सूर्य बादलों में छिप जाता है तब वो इंद्रधनुष आपको दिखाई पड़ेंगे। इंद्रधनुष की क्रिया को ही सर्वप्रथम देकार्ते नामक इंद्रधनुष की क्रिया को सर्वप्रथम देकार्ते नामक फ्रेंच वैज्ञानिक, यानी कि ये वैज्ञानिक आपके फ्रांस के वैज्ञानिक थे, उन्होंने उपयुक्त सिद्धांतों द्वारा समझाया था कि इसके अतिरिक्त कभी कभी प्रथम इंद्रधनुष के नीचे की ओर अनेक अन्य रंगीन वृत्त भी दिखाई देते हैं। ये वास्तविक इंद्रधनुष नहीं होते, परंतु जो ये दिखाई पड़ते हैं ये वास्तविक इंद्रधनुष नहीं होते, ये जल की बूंदों से ही बनते हैं। ये जो इंद्रधनुष है आपके, ये जल की बूंदों से ही बनते हैं, किंतु इनका कारण विवर्तन डिस्फ्रैक्शन होता है। इसमें विभिन्न रंगों के वृत्तों की चौड़ाई जल की बूंदों के बड़ी या छोटी होने पर रहती है, छोटी होने पर निर्भर रहती है।
अब आपने जो ये सोचा होगा कि आकाश में जो शाम के समय पूर्व दिशा में, प्रातःकाल पश्चिम दिशा में, वर्षा के पश्चात लाल, नारंगी, पीला पीला, हरा, आसमानी, नीला तथा बैंगनी वर्णों का एक विशालकाय वृत्ताकार वर्ग वर्ग दिखाई देता है। यह इंद्रधनुष कहलाता है आपका, जिसमें इंद्रधनुष में आपके में 7 रंग होते हैं। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो, VIBGYOR, विवग्योर, ये आपके 7 रंग होते हैं। विशालकाय वृत्ताकार ये आपका दिखाई देता है, ये इंद्रधनुष कहलाता है। वर्षा में पानी की बूंदों अथवा कणों पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों का विक्षेपण डिस्पर्शन ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण है। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों से अपवर्तित तथा परावर्तित होने के कारण ही इंद्रधनुष बनाती हैं। इंद्रधनुष सदा दर्शक की पीठ के पीछे सूर्य होने पर ही दिखाई पड़ता है। पानी की फुहारें पर दर्शक के पीछे से सूर्य की किरणें के पड़ने पर भी इंद्रधनुष देखा जा सकता है। जो पानी की फुहारें पर दर्शक के पीठ के पीछे सूर्य की किरणें पड़ने पर भी दिखाई दिया जा सकता है। अब आपका ये तो वृत्ताकार इंद्रधनुष कहलाता है, ये तो मैंने आपको सब बता ही चुका हूँ। अब इंद्रधनुष में आपके जो रंग होते हैं उनका क्रम ऐसे है। अब मैं बताऊंगा इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है। इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है। देखो, जो इंद्रधनुष एक बहुत ही सुंदर प्रकाशीय विक्षेपण की घटना है। सूर्य के प्रकाश की कोई किरण जब प्रिज्म से होकर निकलती है तो वह जो प्रिज्म होता है आपका, प्रिज्म आपका कुछ इस तरीका का होता है आपका प्रिज्म, और उसके इधर साइड में भी ऐसा ही होता है। ये मैंने गलत कर दिया, सॉरी, ऐसा यहाँ नहीं होगा। आपका प्रिज्म ये जैसे एक प्रिज्म है, तो आपका यहाँ से आप इसमें प्रकाश गुजारेंगे, यहाँ से प्रकाश गुजारेंगे तो इधर की तरफ आपके 7 रंग में डिवाइड होंगे, 7 रंग बन जाएंगे। इससे ही प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, इसे प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। और इंद्रधनुष प्रकार के परावर्तन, अपवर्तन और पानी की बूंदों के प्रकाश के विक्षेपण के कारण ही बनता है। इंद्रधनुष में रंगों का स्पेक्ट्रम चाप के आकार में आकाश में दिखाई पड़ता है आपका। और इंद्रधनुष में आपके 7 रंग होते हैं। जैसे आप प्रिज्म में होकर ये गुजारोगे प्रकाश को, तो सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म में होकर यदि गुजारोगे तो वो भी आपका 7 रंगों में डिवाइड हो जाएगा। और इसमें भी 7 रंग होते हैं, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसे ऐसे ही तो कहते हैं VIBGYOR, विवग्योर। ठीक है। अब देखो, ऐसे रंगों में ये प्रिज्म में से होकर ये यहाँ से हमने गुजारा है, तो ये आपका ये इतने रंगों में आपका 7 रंगों में विभक्त हो गया है। अब कभी कभी आपने ये भी देखा होगा, कभी कभार एक नहीं बल्कि 2 इंद्रधनुष दिखाई पड़ते हैं। एक ही जगह मौजूद बूंदों के बार बार धूप के संपर्क में आने पर 2 इंद्रधनुष दिखाई पड़ते हैं। पहले इंद्रधनुष से निकली रंगीन रोशनी जैसे ही सफ़ेद में बदलती है,
जैसे ही वो रंगीन रोशनी सफ़ेद में बदलती है, वैसे ही संपर्क में दूसरी बूंदों से हो जाता है और फिर प्रकाश अलग अलग रंगों में बिखर जाता है, लेकिन उसके रंग उलट क्रम में होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। और इंद्रधनुष आकाश में बनता है और इससे बनने के लिए किस किस तरह के पर्यावरण की जरूरत है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अक्सर ये तो मैंने आपको बताया, अक्सर बरसात के दौरान इंद्रधनुष बचपन में भी देखा होगा। इसे रेनबो भी कहते हैं। आपका ये प्रकाश हमें सफ़ेद दिखाई पड़ता है, ये तो मैंने आपको सब बताया है। और ये प्रिज्म में जो 7 रंगों में टूट जाता है और ये वर्षा की बूंदों के कारण ये आपको ये दिखाई पड़ता है। इसमें बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग होते हैं। इसे रेनबो कहते हैं। ये तो मैं आपको सब बता ही चुका हूँ। और इसमें आपकी जैसे यहाँ से प्रकाश आ रहा है और यहाँ आपकी वर्षा की बूंद है, तो यह इधर क्षैतिज दिशा में आपकी यहाँ आपको इंद्रधनुष दिखाई पड़ेगा कुछ ऐसा। और उसमें 7 रंग होंगे, बैंगनी, लाल, नारंगी, पीला, हरा और आपका लाल, ये ऐसे रंग होंगे आपके। ये आपका इंद्रधनुष हो गया यहाँ तक। चलो, आशा करते हैं आपको इंद्रधनुष के बारे में पूरी तरह से अच्छी तरह से पता चला होगा। चलो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।